एंड सबाह नूर, जिसे अपोकलिप्स के नाम से भी जाना जाता है, एक शक्तिशाली म्यूटेंट है जिसे अपनी तरह का पहला माना जाता है। वह प्राचीन मिस्र पर राज करता है, लेकिन उसे उसके ही भक्त धोखा देते हैं और उसे जिंदा दफना देते हैं। उसके 4 साथी उसे संरक्षित करने के लिए अपनी जान दे देते हैं। 1983 में जागने के बाद अपोकलिप्स को लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी में इंसानियत अपनी राह खो चुकी है। वो दुनिया को नष्ट करके दोबारा बनाने का इरादा करता है। इसके लिए वह चोर ओरोरो मुनरो को अपने साथ मिलाता है, जो मौसम पर काबू पा सकती है और उसकी ताकत को और बढ़ा देता है। ईस्ट बर्लिन में रूप बदलने वाली म्यूटेंट रेवेन एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब की जांच करती है और म्यूटेंट चैंपियन एंजल को ढूंढती है, जिसके पीठ पर विशाल पंख हैं। इसके साथ ही वो कर्ट वैगनर को भी पाती है, जो टेलीपोर्ट कर सकता है। रेवन कर्ट को बचाती है और कैलिबान से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अमेरिका ले जाया जाए। अपोकलिप्स कैलिबन के सहायक साइलॉ को अपने साथ मिलाता है, जो उसे एंजल तक लेकर जाती है। फिर अपोकलिप्स एंजल के पंखों को मेटल में बदलकर उसकी शक्तियां बढ़ा देता है। एलेक्स समर्स को पता चलता है कि उसका छोटा भाई स्कॉट ऑप्टिक बीम्स शूट करने की क्षमता प्राप्त कर रहा है। एलेक्स उसे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के स्कूल लेकर जाता है, जो वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में है, ताकि जेवियर और हैंक मैकॉय उसे अपनी शक्तियों पर काबू पाना सिखा सकें। वहीं स्कॉट की मुलाकात टेलीपैथिक और टेलीकिनेटिक जीन ग्रे से होती है और दोनों के बीच आकर्षण पनपता है। रेवन कर्ट को इंस्टीट्यूट लेकर आती है। अपोकलिप्स की शक्तियों से दुनिया भर में हलचल मच जाती है, जिसके चलते जेवियर और एलेक्स CIA एजेंट मोरा मैकटैगर्ट से मिलते हैं, जो अपोकलिप्स के बारे में रिसर्च कर रही होती है। कम्युनिस्ट पोलैंड में मेटल को कंट्रोल करने वाला म्यूटेंट एरिक लेंशेर अपनी पत्नी और बेटी नीना के साथ रहता है। जब अपोकलिप्स की वापसी से पूरी दुनिया में भूकंप आता है, तो एरिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने एक साथी कर्मचारी को बचाता है, जिससे मिलिशिया उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वे उसकी फैमिली को मार देते हैं, जिसके बाद एरिक गुस्से में सबको मार डालता है। बाद में अपोकलिप्स एरिक के पास आता है और उसे उसके पुराने ज़ख्म याद दिलाने के लिए ऑशविट्ज ले जाता है, जहां पहली बार उसकी शक्तियां प्रकट हुई थीं। एरिक अपोकलिप्स के विचारों से प्रभावित होता है और उसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। इसके बाद वो अपोकलिप्स के साथ शामिल हो जाता है। अपोकलिप्स सेरेब्रो, एक ऐसा डिवाइस जो जेवियर को म्यूटेंट्स का पता लगाने में मदद करता है, को एक्सेस करता है और जेवियर को मजबूर करता है कि वह दुनिया की सभी बड़ी ताकतों को अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने का आदेश दे, ताकि कोई अपोकलिप्स की योजना में बाधा न डाल सके। अपोकलिप्स और उसके नए हॉर्समैन जेवियर के स्कूल में आकर उसे अगवा कर लेते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश में एलेक्स गलती से एक विस्फोट कर देता है, जिससे स्कूल तबाह हो जाता है। पीटर मैक्सिमोव, जो अब जान चुका है कि एरिक उसका जैविक पिता है, जेवियर से मिलने आता है ताकि वह एरिक को ढूंढने में मदद कर सके। वह अपनी सुपर स्पीड से स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स को विस्फोट से बचा लेता है, लेकिन एलेक्स को नहीं बचा पाता, जो मारा जाता है। इसके बाद कर्नल विलियम स्ट्राइकर के सैनिक हैंक, रेवन, पीटर और मोइरा को पकड़ लेते हैं और उन्हें पूछताछ के लिए एक मिलिट्री फैसिलिटी ले जाते हैं। स्कॉट, जीन और कर्ट चुपके से उनका पीछा करते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। इस दौरान वे स्ट्राइकर के मस्तिष्क नियंत्रण में बंद म्यूटेंट वेपन एक्स की मदद लेते हैं, जिसकी कुछ यादें जीन आंशिक रूप से बहाल करती है। अपोकलिप्स के कहने पर एरिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को नियंत्रित करता है, जिससे पूरी दुनिया में विनाश होने लगता है। अपोकलिप्स जेवियर के शरीर में अपनी चेतना ट्रांसफर करके जेवियर की शक्तियों का उपयोग पूरी मानवता को गुलाम बनाने के लिए करना चाहता है। जेवियर गुप्त रूप से एक टेलीपैथिक कॉल जीन और बाकी लोगों को भेजता है, जो कैरो पहुंचकर अपोकलिप्स और उसके हॉर्समैन से लड़ते हैं। वे जेवियर को बचा लेते हैं, लेकिन ट्रांसफर प्रक्रिया में उसके सारे बाल गिर जाते हैं। आखिरकार एंजल हार जाता है और एरिक और अरोरा अपोकलिप्स के खिलाफ हो जाते हैं। स्कॉट की मदद से वे अपोकलिप्स को शारीरिक रूप से व्यस्त रखते हैं, जबकि जेवियर उसके साथ टेलीपैथिक लड़ाई में उलझा रहता है। आखिरकार जेवियर जीन को उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है और जीन अपोकलिप्स को जलाकर मार डालती है। साइलॉक भाग जाती है। जेवियर और मोइरा का रिश्ता फिर से जुड़ता है। एरिक और जीन स्कूल के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं, लेकिन एरिक जेवियर का उसके साथ रुकने और पढ़ाने का प्रस्ताव ठुकरा देता है। पीटर एरिक को यह बताने का फैसला नहीं करता कि वह उसका बेटा है। अंत में हैंक और रेवन नए एक्समैन रिक्रूट्स स्कॉट, जीन, अरोरा, कर्ट और पीटर को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ लोग वेपन एक्स फैसिलिटी से स्ट्राइकर के म्यूटेंट रिसर्च का डेटा, जिसमें एक एक्सरे और वेपन एक्स के नाम से चिह्नित खून का सैंपल शामिल है, एस एक्स कॉर्पोरेशन के लिए इकट्ठा करते हैं।